झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। उस अपडेट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। अपडेट की अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि झारखंड सरकार जो है या फिर अगर बोला जाए झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं कहीं ना कहीं अपने सिलेबस के फ्रेमवर्क में कुछ बदलाव करने वाले हैं। यानी लगभग सेमेस्टर 1, ठीक है, इसके अलावे जो सेमेस्टर 2 है और इसके अलावे सेमेस्टर 3, ये 3 सेमेस्टर में जो आप पेपर पढ़ रहे हो, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस पेपर में उस सब्जेक्ट में कुछ नया सब्जेक्ट ऐड होने वाला है। अब आप इसमें डरिएगा नहीं, हम लोग अभी टोटल 6 या फिर 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए या फिर 7 पेपर पढ़ रहे। अब इसमें से अगर कुछ और पेपर ऐड हो जाते हैं तो फिर समझिए हम लोगों का बोझ कितना हो जाएगा। तो देखिए, कुछ पेपर जो है ना यहाँ से हटाए जाएंगे और उसके जगह पर ये नए पेपर ऐड होंगे। कौन से पेपर ऐड होंगे, किस तरीके से ऐड होंगे, वो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ छात्रवृत्ति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। स्कॉलरशिप किस तरीके से आपका फाइनल अप्रूव्ड होने के बाद भी नहीं आएगा। एक मिस्टेक के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का फाइनल अप्रूव्ड भी हो जाता है, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आता है। इसके अलावे जो सेमेस्टर 2 में है, खास करके जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से है, उनके लिए अपडेट है। अगर आप सेमेस्टर 2 में पहुंच गए हो तो आपको फिर से एडमिशन करवाना होगा। जी हाँ, सही मैं बोल रहा हूँ, सेमेस्टर 2 में भी आपको एडमिशन फ़ीस देना होगा। इसके अलावे जो आपने सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम दिया है, उसके अलावे यानी अभी जो एग्ज़ाम आपने दिया वो आपका इंटरनल था, ठीक है, और एक्सटर्नल था। क्या इसके अलावे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहने का मतलब है वाइवा, जिसमें इंटरव्यू के जैसा मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर भी बात करेंगे। तो यानी इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा, इसीलिए अगर टाइम मिलेगा तो अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक जागरूकता और कंप्यूटर। सामाजिक जागरूकता कहने का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझिए। यानी आप जिस समाज में रहते हो, समाज किसे कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को, जहाँ पर पुरुष और महिला होते हैं। तो इस समाज में आपका ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारे नियम कानून होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ट्रैफिक का रूल ही अगर आप ले लो तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी समाज में रहने के लिए जागरूकता जिस चीज़ की होनी चाहिए उसके रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर यानी टेक्निकल जानकारी, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी। वर्तमान के शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ तो ऐड होना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर कंप्यूटर आप नहीं सीखोगे, अभी के टाइम में कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे, तो समझिए आपका पढ़ाई बेकार है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिटेल से समझिए कि इस सिलेबस के बारे में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर झारखंड में स्नातक के यानी ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में, यानी सिलेबस को ही पाठ्यक्रम बोला जाता है, पाठ्यक्रम में सामाजिक जागरूकता विषय अनिवार्य अंग होगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ये अनिवार्य होगा। यानी इसमें फेल हुए तो कहीं ना कहीं आप नोट प्रमोट भी हो सकते हो या फिर प्रमोट हो सकते हो, यानी फिर से इसका एग्ज़ाम देना होगा। कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिसमें नोट प्रमोट नहीं लगते हैं, तो यह अनिवार्य विषय होगा। जबकि स्नातक के विद्यार्थियों को प्रथम 3 सेमेस्टर में कंप्यूटर अनिवार्य होगा। जबकि यहाँ पर देखिए, जो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है यह लगातार 3 सेमेस्टर में पढ़ना होगा, ये विषय के रूप में पढ़ना होगा। राज्य सरकार सरकारी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक के पाठ्यक्रम में एक बार फिर बदलाव करने जा रहा है। यानी नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत फिर से बदलाव करने जा रहा है। क्या बदलाव करने जा रहा है? वही चीज़ जो अभी लिखा हुआ था, सामाजिक जागरूकता वाला पेपर ऐड करने वाला है, साथ ही साथ कंप्यूटर वाला भी पेपर ऐड करने वाला है, टोटल 3 सेमेस्टर तक। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इससे संबंधित ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। यानी सारा कुछ आपका तैयार हो चुका है। जैसे एक कानून तैयार होता है ना, तो सबसे पहले लोकसभा में भेजा जाता है, फिर लोकसभा से अगर वह पारित हो जाता है तो फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में अगर पारित होता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर अपना विचार विमर्श करते हैं और वहाँ पर साइन करके उसको एक कानून बना देते हैं। उसी तरीके से जो भी सिलेबस पारित होता है वो भी अलग अलग चरणों में होता है। तो यहाँ पर कुछ चरण में यह पारित कर चुके हैं सिलेबस को, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यानी ये सिलेबस कहीं ना कहीं पढ़ना होगा, ठीक है। और कुछ अंतिम चरण बचे हुए हैं, फाइनल अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर सिलेबस ये ऐड कर दिया जाएगा तीनों सेमेस्टर में, ये दोनों पेपर। अब यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए, सामाजिक जागरूकता से रिलेटेड यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए कि इसमें रोड सेफ्टी, यानी रोड में जो आपको सेफ्टी प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पर
पढ़ाई करनी होगी। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में भी आप जानते होंगे कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं समाज में, उनके बारे में भी आपको जागरूकता दी जाएगी। इसके अलावा डाइवर्सिटी, इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेल्फ हेल्थ केयर, ये विद्यालयों में भी इसका पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, इसकी पढ़ाई चल रही है। अब ये विश्वविद्यालयों के भी स्तर पर चलने वाला है। ये सारे विषय शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के बारे में भी आपको पता है। तो कंप्यूटर एक क्या स्किल वाला पेपर है, तो ये स्किल इन्हेंसमेंट वाले कोर्स में ये सारे कोर्स ऐड किए जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिलेबस में आखिर क्या ऐड होने वाला है और कितने सेमेस्टर तक ऐड होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बता रहे कि अगर आपको इन सभी पेपर के बारे में अगर पढ़ाई करनी है तो आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगी यूजीसी के ऑफिशियल ऑनलाइन वाले वेबसाइट में, ठीक है। हालांकि ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता है। किस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता है। यूट्यूब में इतने बेहतरीन तरीके से मैं क्लासेस देता हूँ, उसमें जब बच्चे पढ़ते नहीं तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये था आपका सिलेबस वाला अपडेट। अब यहाँ पर समझते हैं ई कल्याण के बारे में। तो जो भी विद्यार्थी 2023 से 24 वाले, यानी अगर देखा जाए तो सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 2023 से 27 वाले किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो, झारखंड से हो, और आपने ये स्कॉलरशिप भरा है ई कल्याण, और अगर आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा स्टेटस में फाइनल अप्रूव्ड बाई AA ऑफिसर, तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि अब मेरा कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, फाइनल मेरा पैसा ही आएगा अकाउंट में। लेकिन याद रखिएगा, जब आप फॉर्म भरे थे उस समय आपका बैंक पासबुक अकाउंट नंबर नहीं लिया गया था। क्यों? क्योंकि अब क्या प्रोसेस है स्कॉलरशिप मिलने का, DBT, ठीक है, इसको शायद DBT ही बोला जाता है, यानी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है आपका पैसा। किस आधार पर? आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड में जो नंबर मेंशन है, यानी आधार नंबर, उस आधार नंबर को लिंक करना होगा बैंक अकाउंट से। और अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होगा तभी आपके अकाउंट में फाइनल अप्रूव होने के बाद पैसे जाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का पैसा, यानी लगभग 1000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का पैसा एक यूनिवर्सिटी के अंडर में पिछले कई सेशन में अगर देखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल अप्रूव के बाद भी पैसा नहीं आया, इसी रीज़न के कारण। इसीलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने बैंक में जाइएगा, वहाँ पर पूछिएगा कि आप हमें बता दीजिए क्या मेरा बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है। क्योंकि मोबाइल से आप चेक कीजिएगा, वो भी ठीक है, आप यूट्यूब पर देखकर आप चेक कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप ब्रांच में ही चले जाइए अपने, वहाँ पर डिटेल से देख लीजिए। अगर वहाँ पर वो बोल देते हैं कि हाँ आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, अच्छी बात है। अगर किसी तरीके से लिंक नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारे विद्यार्थियों को KYC करने के लिए भी बोला जाएगा, तो जो भी चीज़ अगर करने के लिए वहाँ पर बोला जाएगा तो आप तुरंत फॉर्म भरकर 10-15 मिनट में उसको कंप्लीट करके वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। क्योंकि जिनका भी अगर ये चीज़ हो चुका है, अगस्त में आपका पैसा आना स्टार्ट होने वाला है, इसकी गारंटी लिख कर ले लो। इसीलिए कोई भी अड़चन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा, आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या फिर अगर कोई भी और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनको लग रहा है कि हमने सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन करवाया है, क्या हमें सेमेस्टर 2 में भी एडमिशन करवाना होगा। तो देखिए, अदर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, रिव्यू के बारे में भी बताऊंगा। अदर यूनिवर्सिटी वाले आप लोग क्या कीजिएगा, आप अपने एडमिशन स्लिप में देखिएगा, जो आपने ऑनलाइन चांसलर पोर्टल में एडमिशन फ़ीस पेमेंट किया था, ठीक है, आपके कॉलेज के द्वारा अलग अलग फ़ीस लिया गया होगा, तो वो फ़ीस में आप देखिएगा क्या सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एडमिशन फ़ीस पेमेंट किया गया है साल भर का, या फिर सेमेस्टर 1 का किया गया है। उससे अगर पता चल जाता है तो उस आधार पर अगर आपका सेमेस्टर 1 का ही वहाँ पर एडमिशन हुआ, इसका मतलब आपको सेमेस्टर 2 का फिर से एडमिशन फ़ीस जमा करके एडमिशन करवाना होगा अपने कॉलेज में जाकर। यूनिवर्सिटी या फिर चांसलर पोर्टल में अब एडमिशन फ़ीस नहीं जमा करना होगा, अपने कॉलेज में ही फॉर्म भर के जमा करना होगा। और अगर आपको इस रसीद से या फिर इस स्लिप से, इस एडमिशन स्लिप से अगर नहीं पता चलता है तो कॉलेज में जाकर देखिएगा, कभी कभार वहाँ पर नोटिस लगा रहता है, ठीक है, नोटिस बोर्ड में एडमिशन के रिगार्डिंग, तो उस आधार पर भी आप पता कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना होगा सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर 2 में, यहाँ पर सेमेस्टर 2 में एडमिशन करवाना होगा एडमिशन फ़ीस जमा करके, जैसे कि आपका झुमरी तिलैया कॉमर्स कॉलेज, कर्मा LB कॉलेज मिर्ज़ागंज में, ठीक है, ये जो कॉलेज है ये सारे कॉलेज में आपको सेमेस्टर 2 का एडमिशन फ़ीस जमा करके वहाँ पर एडमिशन कराना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर यानी साल में 2 बार एडमिशन होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कोलंबस कॉलेज या फिर इसके अलावा अन्नदा कॉलेज, मारखम कॉलेज, ये सारे कॉलेज हज़ारीबाग में हैं। इसके अलावा KB महिला कॉलेज, ये सारे कॉलेज में आपको साल में 2 सेमेस्टर का एक ही बार एडमिशन होता है। यानी इसमें सेमेस्टर 1 में आप एडमिशन करवाए थे चांसलर पोर्टल के थ्रू, फिर आपको सेमेस्टर 2 का नहीं 3 में करवाना होगा, और सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होता है यानी 3 और 4, तो उस समय आपका दोनों का हो जाएगा, फिर 5 में करवाना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में आपका 5 और 6 का हो जाएगा, फिर 7 में कराना होगा, यानी 7 और 8 कंप्लीट हो जाएगा।
तो कुछ कॉलेजेस में साल में एडमिशन लिया जाता है और कुछ कॉलेज में साल में 2 बार लिया जाता है, जिस आधार पर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार अपने कॉलेज में जाइएगा, काउंटर में पूछिएगा या फिर अपने डिपार्टमेंट से पूछिएगा या फिर नोटिस बोर्ड में देखिएगा, सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या सेमेस्टर 2 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो यहाँ पर फ्रेमवर्क है, यहाँ पर जो आपका डाटा दिया गया है, ये मार्क्स का डाटा दिया गया है एग्जामिनेशन वाइज, यानी इंटरनल एग्ज़ाम का और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल एग्ज़ाम कितना है, 25 नंबर का, ये मेजर पेपर का है, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 नंबर का है, टोटल 100 नंबर हो गया। तो बताइए प्रैक्टिकल नंबर इसमें कहाँ ऐड किया जाएगा, 100 के बाद ऐड किया जाएगा। अगर आपसे प्रैक्टिकल ही लिया जाता, समझिए बात को, अगर आपसे प्रैक्टिकल ही लिया जाएगा, मान के चलिए 5 ही नंबर का लिया जाएगा या फिर 10 ही नंबर का, तो क्या 105 नंबर का होगा? बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए माइनर पेपर में इसी तरीके से यहाँ भी इंटरनल में 25 और यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 100 नंबर का है। इसके अलावा आप लोग अब बोलेंगे कि यहाँ पर तो 75 हो रहा है, यहाँ भी 75 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से इसका मतलब यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। तो देखिए अगर प्रैक्टिकल होने का होता तो वो चीज़ सिलेबस में ज़रूर मेंशन करते। सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि प्रैक्टिकल होगा। अगर हो सकता है, अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना होगा तो जो 12वीं में जिस पेपर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा और आपका प्रैक्टिकल वहाँ पर सारा कुछ लिया जाएगा। जैसे कि 12वीं में अगर बात करें, आर्ट्स की अगर बात करें, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो हो सकता है ज्योग्राफी का हो जाए, या फिर जो साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं या फिर कॉमर्स वाले विद्यार्थी होते हैं उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से 99% चांस है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, 1% चांस है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और वो भी किनका? वे विद्यार्थी जो कॉमर्स वाले हैं और साइंस वाले, और साथ ही साथ जिनका ज्योग्राफी होगा आर्ट्स में, और आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि 12th में किस किस पेपर में प्रैक्टिकल हुआ था। अगर अभी भी किसी तरीके से कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा। और नए व्यूअर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।